हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लासेस। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीएसएसएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली कांस्टेबल होगा, बिहार पुलिस होगा, यूपी पुलिस हो गया या एसएससी हो गया, ठीक है, या आपका सीईटी हो गया, इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। एस्किरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एस्किरेशन क्या होता है। एस्किरेशन क्या होता है? हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्किरेशन बोलते हैं या उत्सर्जन बोलते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है, उनको हमारे बॉडी से बाहर निकाल के फेंकने का काम कौन करते हैं? एस्किरेटरी ऑर्गन्स करते हैं। तो 4 ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है लीवर, दूसरा होता है किडनी, उसके बाद होता है लंग्स, उसके बाद होता है स्किन, ठीक है। जो स्किन है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। लंग्स है हमारे शरीर के अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लीवर है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को, टॉक्सिन क्या होते हैं? जहरीले पदार्थ। तो लीवर क्या करता है? हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरह से किडनी है, किडनी हमारे शरीर में अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको जल के साथ मिला के बाहर निकालते हैं, ठीक है। जो यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, वो कौन बनाती है? किडनी बनाती है। किडनी के अंदर भी कौन बनाता है? नेफ्रॉन बनाता है। किडनी के अंदर भी कौन सी यूनिट बनाती है? नेफ्रॉन बनाती है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग कौन सा है? अब ध्यान देना, क्वेश्चन में मुख्य अंग पूछा है इसने। तो वैसे तो ये सारे हैं, देखो लीवर है, ये हमारे शरीर में उत्सर्जन का कारण है, ठीक है। तो किडनी भी है, लंग्स भी है, स्किन भी है, पर मुख्य अंग अगर पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? किडनी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसको क्या कहते हैं? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा नेफ्रॉन, दूसरा है एल्वोलाई, न्यूरॉन और ग्लोमेरुलस। जो नेफ्रॉन है ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, तो आंसर आएगा नेफ्रॉन। एल्वोलाई किसकी फंक्शनल यूनिट होती है? एल्वोलाई फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, फेफड़ों की। न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। और ग्लोमेरुलस फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन की, ठीक है। हमसे किडनी की पूछा है और नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ग्लोमेरुलस होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेफ्रॉन के किस भाग में रक्त का छानना होता है? तो किस भाग में रक्त का छानना होता है? बोमन कैप्सूल में होता है, ठीक है। बोमन कैप्सूल में रक्त का छानना होता है, तो आंसर आएगा हमारा बोमन कैप्सूल। जो लूप ऑफ हेनले है ये क्या काम करता है? अवशोषण का काम करता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वापस शरीर में भेजने का काम करता है, इसको बोलते हैं अवशोषण या अब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या करते हैं? यूरिन को या मूत्र को इकट्ठा करने का काम करती है, मूत्र को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उसके बाद है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल क्या करता है? ये भी अब्जॉर्प्शन का काम करता है, अब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। यूरिन के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? भी जो मूत्र के रूप में, ये यूरिन के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को या बड़े बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना क्या काम होता है? डाइजेशन होता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन ही आंसर आएगा इसका। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेके आना, ये काम होता है रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में, ऑल टिश्यू में पहुंचाने का काम किसका होता है? सर्कुलेशन का होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। कौन सा हार्मोन गुर्दे में जल के पूर्ण अवशोषण के लिए को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पहला है इंसुलिन। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में जो शुगर होती है ना, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जिस पर्सन को शुगर होती है उसको
इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आंसर हमारा यही आएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद है एड्रेनलिन, ये भी किडनी बनाती है। उसके बाद है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया मुख्य रूप से कहाँ बनता है? यूरिया इज प्राइमली प्रोड्यूस्ड इन द, यूरिया प्राइमली कहाँ पे बनता है? तो ऑप्शन है हमारे किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज। तो यूरिया बनाने का काम कौन करता है? अगर आपको किडनी लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। यूरिया बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। लीवर यूरिया बनाने का काम करता है। और यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का, यूरिया को शरीर से बाहर निकालने, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नेगेटिव में लेके जाते हैं। शरीर से बाहर निकालना, वो काम कौन करता है? वो काम करता है हमारा किडनी, ठीक है। और लीवर क्या काम करता है? यूरिया को बनाने का। लंग्स है, ये हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन को बनाने का काम करता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम को, पाचन के एंजाइम को बनाने का भी काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर इज कॉल्ड, वह नली जो गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र लेकर जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उसका नाम होगा यूरेटर, मूत्र वाहिनी। यूरिथ्रा क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है जिससे मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो गुर्दे से मूत्राशय तक लेके जाती है वो होती है यूरेटर, और जो मूत्राशय से शरीर के बाहर लेके जाती है वो होती है यूरिथ्रा। उसके बाद है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। उसके बाद होता है रीनल आर्टरी, गुर्दा धमनी। ये क्या करती है? ये गुर्दे के अंदर ब्लड लेके आने का काम करती है, हृदय से ब्लड लेके आने का काम। हार्ट से carries blood, carries blood, heart to kidney, हार्ट से किडनी तक ब्लड लेके आने का काम कौन करती है? रीनल आर्टरी करती है, गुर्दा धमनी करती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड, मूत्र उत्सर्जित होने से पहले किस अंग में संग्रहित किया जाता है? तो किस अंग में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आएगा ब्लैडर, ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। जो गुर्दा होता है ये क्या करता है? पूरी यूनिट है, किडनी है, ठीक है, किडनी है, वो क्या करती है? मूत्र को बनाने का काम करती है। मूत्राशय क्या करता है? मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। यूरेटर मूत्र वाहिनी क्या होती है? हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, ये आप ही बताओगे कमेंट करके। मूत्र मार्ग क्या होता है? ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, तो वो भी आप ही बताओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस ने 2020 में। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर तो हम ध्यान ही नहीं रहा कि जो स्टोर करता है हमारे यूरिन को शरीर से बाहर निकालने से पहले, वो क्या होगा? वो होगा हमारा ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर इकट्ठा करने का काम करता है, बनाने का काम किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट ऑफ बाय द किडनी, रक्त के कौन से घटक को गुर्दे छानते हैं? कौन से घटक को गुर्दे छानते हैं? तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा यूरिया जैसे अपशिष्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया। रक्त को कौन से घटक, रक्त के कौन से घटक को गुर्दे छानते हैं? जो यूरिया है उसको छानते हैं। उसके बाद है लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये वापस से किस में चली जाती है? ब्लड में चली जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये भी ब्लड में चली जाती है। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट, ये भी ब्लड में चली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरिन पासिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, मूत्र शरीर से कहाँ से बाहर निकलता है? तो कहाँ से बाहर निकलता है ये भी आप कमेंट करेंगे क्योंकि मैंने पहले बताया है। तो कहाँ से बाहर निकलता है? ये निकलता है हमारा यूरिथ्रा से, मूत्र मार्ग से। मूत्र वाहिनी क्या होती है? जो किडनी से मूत्र को कहाँ तक? ब्लैडर तक लेके आती है। ब्लैडर क्या होता है? जो मूत्र को स्टोर करता है, मूत्र को स्टोर करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है। किडनी गुर्दा क्या होती है? जो ब्लड को छानती है, यूरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से अतिरिक्त पानी मुख्य रूप से किस माध्यम से निकाला जाता है? एक्सेस वाटर इन द बॉडी इज रिमूव्ड मेनली बाय, किस माध्यम से निकाला जाता है? फेफड़ों, लंग्स से, किडनी से, स्किन से और लीवर से। तो किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर आएगा किडनी। किडनी से हमारा जो ज्यादातर पानी है जो हमारे शरीर में जिसकी नीड नहीं है
एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा भाग पूर्ण अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? देखो, बोमन कैप्सूल है, इसका काम होता है अब्जॉर्प्शन करना या फिल्ट्रेशन करना। लूप ऑफ हैनले का काम होता है अब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका होता है दोबारा से अवशोषण करना। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करना किसका काम होता है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का। और अब्जॉर्प्शन करना लूप ऑफ हैनले का। कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है उसको कलेक्ट करना, यूरिन को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? कलेक्टिंग डक्ट का। और स्टोर करने का काम होता है ब्लैडर का। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे के माध्यम से उत्सर्जित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, साल्ट। तो यूरिया भी बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाती। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम किसका होता है? लंग्स का होता है। उसके बाद है एक्सेस वाटर, ये भी जाता है। साल्ट भी जाता है। तो इसने पूछा नहीं होता, नहीं होता में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स मेंटेन। उत्सर्जन तंत्र किस चीज को बनाए रखने में मदद करता है? तो उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के संतुलन, आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। तो इसका आएगा होम्योस्टैसिस, आंतरिक संतुलन को बनाने का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी ने 2020 में। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड। रीनल आर्टरी रक्त को कहाँ लेकर जाती है? कहाँ लेकर जाती है? ये क्वेश्चन ये भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में था रीनल आर्टरी। तो कहाँ लेके जाती है? कमेंट करना, उसके बाद आंसर देखना। पहला है गुर्दे तक, टू किडनी, अवे फ्रॉम द किडनी, गुर्दे से दूर, टू लीवर, रक्त तक, टू हार्ट, दिल तक। तो कहाँ तक लेके जाती है? टू किडनी। कहाँ तक लेके जाती है? किडनी को। रक्त को कहाँ लेके जाती है? किडनी। कहाँ से लेकर आती है? हृदय से। हार्ट से ब्लड को, हार्ट से रक्त को किडनी तक लेकर आती है, किडनी तक। ठीक है, और किडनी से लेके जाने का काम कौन करता है? वो करती है रीनल वेन। रीनल वेन, रीनल वेन क्या करती है? किडनी से ब्लड वापस लेके जाती है हार्ट तक। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट प्रोसेसेस थ्रू द किडनी इज कॉल्ड। रक्त का वह तरल भाग जो गुर्दे से गुजरता है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर आएगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा वो भाग होता है जो गुर्दे से गुजरता है। हीमोग्लोबिन होता है, ये वापस चला जाता है। उसके बाद प्लेटलेट होती है, ये भी क्षण के ऊपर ही रह जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल ने 2020 में। सीरम भी ब्लड का पार्ट होता है, ये भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म ग्लोमेरुलस रेफर्स टू। ग्लोमेरुलस शब्द किस चीज को दर्शाता है? तो किस चीज को दर्शाता है? नेफ्रॉन में कोशिका समूह को, क्लस्टर ऑफ कैपिलरी इन नेफ्रॉन। उसके बाद है पार्ट ऑफ द लीवर। तो लीवर का भाग नहीं होता। ग्लोमेरुलस किसका भाग होता है? किडनी का भाग होता है। किडनी में भी नेफ्रॉन का भाग होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आएगा। यूरिन स्टोरेज एरिया, ये भी नहीं आएगा। वो कौन होता है? ब्लैडर। तो ग्लोमेरुलस किसका काम करता है? क्या होता है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरी इन नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर से ठोस अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सक्रीशन आंसर लगा के आओगे और खुश हो जाओगे कि हमारा एक क्वेश्चन ठीक हो गया। पर आप गलत करके आए हो। पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसकी अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ा करो कि उसने पूछ क्या रखा है। ठीक है, और लगभग है ना, पहला जो आंसर ऑप्शन में जो पहला होता है, पहला ऑप्शन होता है, वो लगभग गलत ही होता है। ठीक है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इसने पूछा ठोस अपशिष्ट निकालने का काम जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफेकेशन, मल त्याग बोलते हैं। ठोस अपशिष्ट निकालना है, तरल नहीं निकालना। तरल निकालने का काम को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसको बोलेंगे डिफेकेशन, मल त्याग। डाइजेशन क्या होता है? पाचन। रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन।
यूरिन मूत्र को केंद्रित करने के लिए उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग जिम्मेवार है? तो कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? पहला है बोमन पुट, ये नहीं होगा, फिल्ट्रेशन का काम होता है। लूप ऑफ हेनले, ये आंसर आएगा इसका। यूरेटर मूत्र वाहिनी क्या होती है? देखो, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप एक बार ऑप्शन चेक करो। सबका काम, अगर 2 में से 3, 4 में से 3 का काम आपको आता है तो आप आसानी से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। देखो, यूरिथ्रा मूत्र मार्ग होता है जो शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। इसने जो पूछा है वो देखो, मूत्र को केंद्रित करना। बोमन कैप्सूल फिल्ट्रेशन का काम होता है, ये भी नहीं आएगा। यूरेटर मूत्र वाहिनी क्या होती है? जो किडनी से ब्लैडर को कनेक्ट करती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर बच गया हमारा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी? शरीर से अतिरिक्त गर्मी कौन निकालता है? तो देखो, शरीर से अतिरिक्त गर्मी निकालने का काम होता है स्किन का, त्वचा का। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड इन द किडनी इज कॉल्ड? गुर्दे में रक्त से छना हुआ तरल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो? उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉरी, ये पूछा गया था एसएससी जीडी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द किडनी कंटेन नेफ्रॉन्स? गुर्दे के किस भाग में नेफ्रॉन होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, कोर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, मूत्रवाहिनी, चार ऑप्शन है इसके। जो नेफ्रॉन होते हैं कोर्टेक्स और मेडुला दोनों में होते हैं, पर अगर आंसर आए तो आप क्या लिखोगे? कोर्टेक्स। अगर ऑप्शन में दोनों आएंगे तो आप क्या लिखोगे? कोर्टेक्स। तो किस में होते हैं? कोर्टेक्स में। नेक्स्ट, ये पूछा गया था बस एसएससी सीएचएसएल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हार्मोन एल्डोस्टेरोन हेल्प इन? हार्मोन एल्डोस्टेरोन किस में मदद करता है? अब देखो, नमक संतुलन नियंत्रित करना, शर्करा नियंत्रित करना, हृदय गति बढ़ाना, प्रोटीन पचाना। इसका काम होता है, एल्डोस्टेरोन का काम होता है साल्ट की मात्रा को बैलेंस करना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल ने 2021 में। प्रोटीन को पचाने का काम एंजाइम होता है। हृदय की गति बढ़ाना, ये ऐसे नोड का काम होता है, वो रेगुलेट करता है। रक्त की शर्करा को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन का काम होता है। इंसुलिन का काम होता है। और जो नमक संतुलन नियंत्रित करना, ये किसका काम होता है? एल्डोस्टेरोन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड? वह नली जो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? यूरिथ्रा कहलाती है, मूत्र मार्ग कहलाती है। ये सारे ऑप्शन मैंने पहले करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? ग्लूकोज। यूरिया भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, साल्ट भी मिलते हैं, पर ग्लूकोज नहीं मिलता। ग्लूकोज अगर मिलता है तो पर्सन क्या है? पर्सन को शुगर है, डायबिटीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी जीडी में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प इन द एक्सक्रीशन बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट? कौन सा अंग पसीना बनाकर उत्सर्जन में मदद करता है? तो पसीना कहाँ पे आता है? स्किन में आता है। तो आंसर क्या आएगा? स्किन, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लंग्स है वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं? CO2 का करते हैं। लीवर की किसका करता है? टॉक्सिन का करता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी मैं बता रही हूँ ऑप्शन आपको। जो किडनी है वो यूरिन का करती है, तरल अपशिष्ट का करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स इज कॉल्ड? कोशिकाओं से अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस द एंजाइम रेनिन? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि रेनिन एंजाइम को कौन प्रोड्यूस करता है? रेनिन काम कहाँ पे करता है? स्टमक में पड़ता है, पर उसको बनाने का काम कौन करती है? किडनी करती है, गुर्दा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजनस वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो कौन सा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। यूरिया है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको सबके फॉर्मूले नहीं आते तो देखो एक बार, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और नाइट्रोजन से, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। तो हमारा आंसर क्या आएगा? यूरिया। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। रीनल वेन रक्त को कहाँ से
लेकर जाती है? ये क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया था कि रीनल वेन ब्लड को कहाँ कैरी करती है। तो रीनल आर्टरी हार्ट से किडनी तक ब्लड लेके आती है, और रीनल वेन किडनी से ब्लड को कहाँ तक लेकर जाती है? हार्ट से। तो देखो, टू किडनी गलत हो जाएगा, वो काम किसका? आर्टरी का। अवे फ्रॉम किडनी, ये किडनी से दूर लेके जाती है। ये तो पूछा है ना इसने, रीनल वेन रक्त को कहाँ लेकर जाती है, पूछा है इसने कहाँ लेकर जाती है, तो कहाँ लेकर जाती है? किडनी से दूर तो लेकर जाती है, पर कहाँ लेके जाती है? हार्ट तक लेके जाती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये टू लीवर, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रेगुलेट द साल्ट एंड वाटर बैलेंस? नेफ्रॉन का कौन सा भाग नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है? नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित कौन करता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करता है, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस करता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? प्रॉक्सिमल हैनले का लोब करता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल क्या करती है? रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। और उसका काम, वाटर को संतुलित करने का काम कौन करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन वॉल्ड सैक दैट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड? वह पतली दीवार वाला थैला जो गुर्दे से मूत्र एकत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा रीनल पेल्विस, ठीक है। मूत्र को एकत्र करता है, पतली दीवार वाला, तो आएगा रीनल पेल्विस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ब्लैडर आंसर नहीं आएगा। आप ब्लैडर करके आओगे, नेगेटिव में जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय किडनी फेलियर? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गुर्दे की विफलता का कारण होती है? कौन सी स्थिति गुर्दे की विफलता का कारण होती है? इसमें होता है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? यूरिक एसिड का बढ़ जाना या यूरिया का बन जाना, बढ़ जाना हमारी बॉडी में, वो क्या होती है? यूरेमिया। ये बीमारी किडनी फेलियर का कारण होती है, डायबिटीज नहीं होती है। हाइपरटेंशन भी हो सकती है, पर ज्यादा अच्छा आंसर हमारा यूरेमिया है। उसके बाद दमा, दमा किसको? फेफड़ों को अफेक्ट करती है। जो रक्तचाप होता है वो किसको ज्यादा अफेक्ट होता है? हार्ट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ स्किन इज मेनली परफॉर्म्ड बाय? त्वचा का उत्सर्जन कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? स्वेट ग्लैंड के, पसीने ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फ्लो? यूरिन फ्लो का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखो, इसको अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। पहला किडनी आएगा, सब में किडनी है, ठीक है। सेकंड में लास्ट में कहाँ आएगा? शरीर से बाहर कौन लेके जाता है? यूरिथ्रा लेके जाता है ना, तो इन दो ऑप्शन में से आएगा। तो पहला गलत, और उसके बाद डी भी गलत। उसके बाद है किडनी यूरेटर। यूरेटर क्या करती है? किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द? अपशिष्ट उत्पाद अमोनिया को यूरिया में कहाँ परिवर्तित किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कहाँ पे किया जाता है? लीवर में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है? लीवर में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प इन कंजर्व वाटर? नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी को बचाने का कार्य करता है? वो कौन करता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? पानी के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या दर्शाती है? ये मैंने अभी भी बताया था। ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है? डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह है, यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है वो मूत्र की में ग्लूकोज की उपस्थिति को बताती है। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंक्लूड? मानव शरीर में उत्सर्जन उत्पाद कौन कौन से होते हैं? अब देखो, आंसर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ उत्सर्जन उत्पाद होता है। यूरिया होता है, पसीना होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो तीनों ही होते हैं, आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट, बाकी गलत क्यों वो बता रही हूँ। प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं होता उत्सर्जन का उत्पाद। स्टार्च भी नहीं होता, लिपिड भी नहीं होता। ये हमारे डाइजेशन का पार्ट होते हैं, हमारे लिए जरूरी होते हैं। विटामिन, विटामिन नहीं होता। खनिज नहीं होते, खनिज कुछ अमाउंट ऑफ खनिज होते हैं, पानी होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो आंसर हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और पसीना। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पूछा गया? बिहार पुलिस ने पूछा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूत्र प्रणाली का भाग है? अब देखो मूत्र प्रणाली का भाग कौन कौन सा? यूरेटर मूत्रवाहिनी हाँ है। श्वास नली नहीं है, सांस लेने के काम आती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है। इसोफेगस किसका? डाइजेशन सिस्टम का भाग है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लंग्स का पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? यूरेटर। एसएससी जीडी ने 2020 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लंग इज, फेफड़ों का मुख्य उत्सर्जन उत्पाद क्या है? तो मुख्य उत्सर्जन उत्पाद किसका पूछ रखा? फेफड़ों का। ध्यान से देखना, फेफड़ों का पूछ रखा, किडनी का पूछ रखा या स्किन का पूछ रखा है। तो फेफड़ों का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। स्वेट, पसीना किसका होता है? स्किन का होता है। यूरिन किसका होता है? किडनी का होता है। यूरिया भी किसका होता है? किडनी का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन? कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन उत्सर्जन में शामिल नहीं होता? पहला है पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड होता है स्किन के द्वारा। स्लैवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि किसका पार्ट होती है? डाइजेशन का, तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। और नहीं का ही पूछ रखा, तो आंसर हमारा आएगा ये। उसके बाद तेल ग्रंथि, ये भी नहीं होती। उसके बाद है गुर्दा, एक्सक्रीशन का पार्ट होती, सॉरी तेल ग्रंथि एक्सक्रीशन का पार्ट होती है। से ऑयली स्किन हो जाती है ना, तो से बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकालती है। किडनी ये भी होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? स्लैवरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी रेगुलेट वाटर बैलेंस? शरीर में जल संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? लीवर नहीं, किडनी ये आंसर आएगा। ब्रेन नहीं, हार्ट नहीं, तो आंसर क्या आएगा? किडनी। एसएससी जीडी ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द बॉडी प्रोड्यूस, शरीर में प्रोटीन के अतिरिक्त टूटने से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यूरिया, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होती है और यूरिया में भी नाइट्रोजन, तो आंसर आएगा ये। ग्लूकोज नहीं आएगा, फैटी एसिड भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल ने, आंसर हमारा आएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी? निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? रक्त को छानना गुर्दे का कार्य है, मूत्र का भंडारण गुर्दे का कार्य है, रक्तचाप को नियंत्रित करना सॉरी हाँ गुर्दे का काम नहीं है, तो वो देखना है। फिल्ट्रेशन रक्त को छानना हाँ है। स्टोरेज ऑफ यूराइन ब्लैडर का काम है, नहीं, इसका गुर्दे का नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रक्तचाप नियंत्रण, ये भी ठीक है। पोषक तत्वों का पुनर्अवशोषण, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आंसर आएगा स्टोरेज ऑफ यूरिन। एसएससी सीजीएल ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ड्रेन्स यूरिन इनटू ए कलेक्टिंग ट्यूब? नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र को कलेक्टिंग डक्ट में भेजता है? कौन सा भाग होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो भाग होता है जो कहाँ तक भेजता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में भेजता है। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो देखो यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। अमोनिया, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होती है। यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, तो आंसर हमारा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी ने 2020 में। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द किडनी? कौन सा विटामिन गुर्दे द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जाता है? विटामिन डी। कौन सा संश्लेषित किया जाता है? विटामिन डी। और विटामिन बी12 कौन बनाता है? ये आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में डाइजेशन में मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड? यूरिक एसिड के संचय से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। तो कौन सी बीमारी हो जाती है? अर्थराइटिस हो जाती है। दमा है, दमा नहीं होता, दमा सांस लेने में दिक्कत होती है। डायबिटीज, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ने से डायबिटीज होती है। एनीमिया, रक्त की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो ये आएगा अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द लंग इज? फेफड़ों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट क्या है? यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट वाटर।
तो इसमें क्या आएगा, फेफड़ों के द्वारा पूछ रखा, तो फेफड़ा कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो यूरिया है वो किडनी उत्सर्जित करती है, साल्ट है किडनी करती है, वाटर भी क्या करती है, किडनी। देखना है कि पूछ क्या रखा है, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा पूछ रखा। तो ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप बताओगे कमेंट करके, तो इसका आंसर आएगा नेफ्रॉन। एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में पूछा था, विच ऑफ द दिस हेल्प इन यूरिन एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी। कौन सा एक्सेस हीट निकालने में मदद करता है, ये भी हमने पढ़ा है। दिल्ली पुलिस में दोबारा पूछा गया था 2020 में, तो आंसर आएगा हमारा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। उत्सर्जन प्रणाली किसके लिए जिम्मेदार है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए जिम्मेदार है। एसएससी ने 2019 में पूछा है। उसके बाद द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड गेट फिल्टर्ड इन द किडनी इज कोल्ड। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने 2020 में पूछा था, फिर रिपीट किया है 2021 में सेम क्वेश्चन, तो आंसर आएगा हमारा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। गुर्दे में पानी के पूर्ण अवशोषण में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो ये होता है वैसोप्रेसिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण अवशोषण में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसोप्रेसिन होता है। एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेटर कनेक्ट, मूत्रवाहिनी क्या 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 जोड़ती है, क्या जोड़ती है मूत्रवाहिनी, ब्लैडर को किससे जोड़ती है, किडनी से जोड़ती है, तो आंसर आ जाएगा ब्लैडर को किडनी से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा है, बिहार पुलिस ने पूछा है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन किडनी अकर इन। गुर्दे में छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले एसएससी जीडी 2019 ने पूछा था, अब 20 में भी ये रिपीट हुआ है। तो कौन करती है छानने का काम, नेफ्रॉन करता है, ठीक है। नेफ्रॉन में कौन करते हैं, ग्लोमेरुलस करती है। उसके बाद विच इज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड बाय स्वेट। पसीने के द्वारा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन, फैट, कौन सा जाता है, तो कौन सा जाता है, यूरिया जाता है पसीने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं, ग्लोमेरुलस का होता है, नेफ्रॉन का होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन ये इसका काम होता है, मूत्राशय का, यूरिनरी ब्लैडर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन ये नहीं होता, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन ये भी नहीं होता, तो आएगा स्टोरेज ऑफ यूरिन। एसएससी सीजीएल ने 2020 में क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द किडनी स्टोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्दा पत्थर मुख्य रूप से किस में, ये बोलते हैं ना कि मेरे गुर्दे में पथरी है, तो जो पथरी होती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। इसके साथ आपको कमेंट करना है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में एसिड कौन सा होता है, ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन अकर। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कौन करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल करती है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो हेल्प टू मेंटेन। उत्सर्जन प्रणाली किस चीज को बनाए रखने में मदद करती है, तो किस चीज को बनाए रखने में मदद करती है, वाटर एंड साल्ट बैलेंस, वाटर और साल्ट बैलेंस को, जल व लवण संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्लोमेरुलस रेफर्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नेफ्रॉन में केशिकाओं का जाल, यकृत का भाग नहीं, पार्ट ऑफ लंग नहीं, मसल फाइबर नहीं, क्या आएगा, नेफ्रॉन में केशिकाओं का जाल। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी ने 2019 में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य अंग कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, लीवर। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है, लीवर। पसीने को बाहर निकालने का काम कौन करता है, स्किन। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम कौन करता है, लंग्स। और किडनी किसको काम करती है, यूरिया को बाहर निकालने का और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो प्ले ए रोल इन एस्पिरेशन। इनमें से कौन सा उत्सर्जनक श्वसन में भी भूमिका निभाता है, तो कौन सा निभाता है, देखो किडनी है, स्किन है, लंग्स है, लीवर है।
तो कौन सा निभाता है? लंग्स निभाता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीएचएसएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ। अत्यधिक प्रोटीन सेवन किसका उत्पादन बढ़ाए? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी जीटी ने 2020 में रिपीट किया है। तो कौन सा बढ़ाती है प्रोटीन सेवन? किसका उत्पादन बढ़ाता है? यूरिया का उत्पादन बढ़ाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन। मानव मूत्र का कौन सा घटक नहीं है? देखो यूरिया है, साल्ट भी है, वाटर भी है, ग्लूकोज नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। ये क्वेश्चन पूछा बिहार पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प टू मेंटेन द उत्सर्जन प्रणाली किसे बनाए रखने में सहायता करती है? ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को, हड्डियों की घनता ये नहीं आएगा, मसल मास नहीं आएगा, विजन दृष्टि ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल ने 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड इनसाइड द बोमन द फ्लूइड इनसाइड द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड। बोमन कैप्सूल के अंदर का तरल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट, छना हुआ द्रव कहलाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में पूछा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग छानने के लिए जिम्मेवार है? कौन सा भाग छानने के लिए जिम्मेवार है? वो आएगा बोमन कैप्सूल, बोमन स्पोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस में 2021 में। तो इस वीडियो में हमने 70 क्वेश्चंस किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में पूछे गए मैंने एग्जाम की रेफरेंस भी सेट की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी ऐसी अलग बहुत सारे क्वेश्चन की रिवाइज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।